गैमरी कैट में आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है घोस्टेड और ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई और ये एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर रोमांटिक फिल्म है और इसमें हम कैप्टन अमेरिका यानी क्रिस इवेंस के साथ साथ मार्वल के कई और हीरोज को भी देख सकेंगे। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट सैडी नाम की एक लड़की से होता है जिसे डॉक्टर क्लॉडिया का फोन आया और वो सैडी से पूछती है कि तुम कहाँ हो, और सैडी उसे बताती है कि उसने हाल ही में अपने साथ काम करने वाली एक लड़की की मौत देखी है और उसकी मौत से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, इसलिए वो पहाड़ों में सैर करने और रिफ्रेश होने के लिए जा रही है। इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका यानी क्रिस इवन, जिसका इस फिल्म में नाम टर्नर है, नजर आता है और इसकी ऑर्गेनिक चीजों की एक दुकान है और उसके फादर एक फार्मर हैं और अभी भी इसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है और उसी वक्त उसकी पड़ोसन उसे अपनी दुकान का ध्यान रखने का कहकर कहीं चली जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ सैडी आ जाती है और वो यहाँ पर एक पौधा लेने के लिए आई थी और उसे जो पौधा पसंद आता है, टर्नर उसे वो पौधा नहीं देता क्योंकि इस पौधे को रोजाना पानी देना पड़ता था। लेकिन सैडी बताती है कि उसकी जॉब इस तरह की है कि वो हफ्तों तक घर से बाहर रहती है, इसलिए टर्नर जानबूझकर इस पौधे को मरने नहीं दे सकता और टर्नर उसे कहता है कि बेहतर है कि तुम कोई प्लास्टिक का पौधा या कैक्टस ले जाओ और उसी वक्त दुकान की मालकिन वापस आ जाती है और वो टर्नर के मना करने के बावजूद उसे वो पौधा दे देती है। फिर वो टर्नर को कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो क्योंकि मैंने उस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। इसके बाद टर्नर सैडी के पास जाता है और उसे प्लांट ना देने के लिए सॉरी कहता है। इसके बाद वो उसे कॉफी की ऑफर करता है, जिसके बाद ये दोनों कॉफी पीने के लिए जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से बहुत सी बातें करते हैं और सैडी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें घूमना फिरना पसंद है, जिस पर टर्नर उसे बताता है कि वो अक्सर ही बिना किसी को बताए घूमने फिरने निकल जाता है। इसके बाद टर्नर उसे बताता है कि उसका हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इस तरह बातें करते करते वो कुछ सीढ़ियों के पास पहुंच जाते हैं और वो शर्त लगाते हैं कि अगर टर्नर सैडी से पहले सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गया तो सैडी उसे अपने बारे में सब कुछ बताएगी। इसके बाद टर्नर अपना इनहेलर सैडी के बैग में रख देता है, लेकिन सांस की प्रॉब्लम होने की वजह से टर्नर हार जाता है, लेकिन इसके बावजूद सैडी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है और सैडी उसे बताती है कि मैं कभी किसी से नहीं डरती क्योंकि मेरी माँ एक बहादुर खातून थी और उन्होंने ही मुझे बहादुर बनाया है। इसके बाद वो एक बार में टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ ये दोनों महसूस करते हैं कि वो एक दूसरे में खो से गए हैं। अगली सुबह टर्नर अपने घर जाता है और वहाँ उसकी माँ पूछती है कि वो रात को कहाँ था क्योंकि शॉप क्लोज करने के लिए भी उसे के पापा को जाना पड़ा, जिस पर टर्नर उन्हें सैडी के बारे में बताता है और यहाँ उसकी सिस्टर उसका मजाक उड़ाती है कि इसे भी मुसलसल गिफ्ट भेजकर परेशान मत कर देना, लेकिन टर्नर उन्हें बताता है कि सैडी बहुत अच्छी है। इसके बाद टर्नर उसे कई दिन तक मैसेज करता है लेकिन उसका एक भी जवाब नहीं आता और इसी वजह से टर्नर उदास रहने लगा था, जिस पर उसकी सिस्टर उसे कहती है कि हो सकता है कि उसने तुम्हें घूस्ट कर दिया है। यानी जब कोई आदमी बार बार किसी लड़की को मैसेज करता है और वो उसका जवाब नहीं देती तो इसे घूस्ट करना कहते हैं। और उसी वक्त टर्नर को याद आता है कि उसका इनहेलर सैडी के बैग में है क्योंकि वो हमेशा अपना इनहेलर रखकर भूल जाता था और इसी वजह से उसने अपने इनहेलर पर एक चिप लगा रखी है जिससे वो हमेशा उसे ट्रैक कर पाता था। इसके बाद वो इनहेलर का लोकेशन चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका इनहेलर लंदन में है और यहाँ उसके मॉम डैड उसे सजेस्ट करते हैं कि वो अचानक लंदन जाए और सैडी को सरप्राइज करे, लेकिन टर्नर अपने मॉम डैड को यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था और इसके अलावा वो आज तक कभी भी अपने शहर से बाहर नहीं गया था, लेकिन आखिरकार वो दिल के हाथों मजबूर होकर लंदन चला जाता है और अभी वो इस सोच में था कि क्या वो वाकई ही सैडी से प्यार करता है या कोई वक्ती जज्बा था। और आखिरकार वो सैडी की लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच जाता है और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और वहां 3 आदमी आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे अपने बॉस के पास ले जाते हैं और बॉस उसे कहता है कि टैक्समैन, तुमने हमें बहुत तंग किया है और हमारे साथ जो भी बुरा होता है उसके पीछे टैक्समैन का ही हाथ होता है और अब जब तुम हमें मिल गए हो तो हम तुम्हें मार देंगे। और टर्नर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं टैक्समैन नहीं हूँ और अगर तुम चाहो तो मेरा पासपोर्ट देख सकते हो। यहाँ बॉस उसे बताता है कि हमारे पास बिच्छू, सांप, न्योले और सब कुछ है और वो एक बड़ा सा कीड़ा पकड़कर उसे टर्नर की पैंट में छोड़ने वाला था और इसका एक ही डंक उसकी जान ले सकता था। और इसके बाद वो टर्नर को कहता है कि अगर वो मरना नहीं चाहता तो हमें पास कोड बता दो, लेकिन टर्नर बेचारे को कुछ पता होता तो वो बताता,
और जब वो आदमी बिल्कुल टर्नर को उस कीड़े से डंग मरवाने वाला था तो उसी वक्त वहां सैडी आ जाती है और वो वहां मौजूद सभी लोगों को मारकर टर्नर को अपने साथ चलने के लिए कहती है और बाहर जाते वक्त वो वहां मौजूद सभी लोगों को मारती जाती है और वो सैडी से पूछता है कि ये टैक्समैन कौन है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे टैक्समैन समझ के पकड़ लिया। जिस पर सैडी गुस्से में उसे कहती है कि ये बेवकूफ लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि टैक्समैन ऐसी घटिया चाल में फंस जाएगा। फिर वो लड़ते हुए वहां से बाहर आ जाते हैं और यहाँ टर्नर को पता चलता है कि वो लोग उसे बेहोश करके पाकिस्तान ले आए थे और उसी वक्त उन पर एक दफा फिर खतरनाक हमला हो जाता है और वो दोनों वहां से अपनी जान बचाकर पहाड़ से नीचे कूदते हैं, जहाँ सैडी एक बस रुकवाती है। इसके बाद वो दोनों इसमें बैठ जाते हैं और यहाँ सैडी बस को उल्टा ही ड्राइव करने लगती है और टर्नर को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की की वजह से उसे इतनी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं और उसे पता चल चुका था कि सैडी ही असल में टैक्समैन है। इसके बाद टर्नर और सैडी आपस में बहस करते हैं क्योंकि टर्नर को सैडी के पीछे लंदन नहीं आना चाहिए था और आखिरकार ये फाइट काफी देर तक चलती है और टर्नर बेचारा हालांकि काफी मासूम था, लेकिन उसकी अचानक गलती से चलाई हुई एक गोली मुजरिमों की आखिरी कार को तबाह कर देती है और टर्नर सैडी को बताता है कि मैं तुमसे मजाक करने के लिए कैक्टस का एक पौधा लाया था, लेकिन अभी अभी मैंने उस कैक्टस की मदद से एक आदमी को मारा है। और अगले सीन में हमें मूवी का सबसे बड़ा विलन नजर आता है जिसका नाम लिवैक है और उसके आदमी से बताते हैं कि हमने टैक्समैन का चेहरा देख लिया है, लेकिन चेहरे के अलावा उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और यहाँ लिवैक कहता है कि हर बाउंटी हंटर के पास टैक्समैन की तस्वीर भेज दो और इसके सर पर $1 मिलियन का इनाम रख दो। उधर टर्नर सैडी को कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे लोगों को मारना पड़ा है और पता नहीं आज तक तुमने मुझसे कितने झूठ बोले हैं, जैसे कि तुम्हें घूमने का शौक है और तुम्हारी साथी की डेथ हो गई है। जिस पर सैडी उसे कहती है कि मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें सब कुछ सच बताया था और मेरी साथी की मौत हो गई थी और मैंने ही उसे मारा था क्योंकि वो दुश्मनों से मिल गई थी और बेहतर होगा कि अब तुम मुझसे कोई और फालतू सवाल जवाब ना करो। और टर्नर उसे कहता है कि मैं भी तुमसे पीछा छुड़ा कर अपने घर वापस जाना चाहता हूँ और सैडी उसे बताती है कि तुम घर जा सकते हो, लेकिन याद रखना कि अब तुम गुंडों की नजर में टैक्समैन हो, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी मेरे साथ रहने में ही है। इसके बाद वो दोनों पाकिस्तान की सिटी मंगोरा पहुंच जाते हैं, जहां वो एक बार में जाते हैं जहां उन्हें मार्को नाम का एक आदमी मिलता है और मार्को ने बताता है कि तुमने जिन लोगों को मारा है वो लिवैक के आदमी हैं और वो बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसके पास एक ऐसा हथियार है जो पूरे मुल्क को खत्म कर सकता है और उसने यह हथियार चुराया है और वो उस हथियार को बेचने वाला है। इसके बाद मार्को टर्नर को बहुत कुछ बताता है जो उसे सैडी के बारे में पता होना चाहिए था। इसके बाद सैडी मार्को को पैसे देती है और टर्नर को उसके घर पहुंचाने के लिए कहती है और इसके बाद सैडी उसे कहती है कि आज के बाद मुझे कभी दोबारा मैसेज मत करना। और उसी वक्त वहां सैम आ जाता है जो कि $1 मिलियन के लालच में टर्नर को पकड़ने आया था और वो मार्को को मार देता है और सैडी और टर्नर को अपने साथ चलने के लिए कहता है और सैडी उसे कहती है कि ये टैक्समैन नहीं है, तो सैम उसे कहता है कि जैसे मैं आयरन मैन नहीं हूँ। और उसी वक्त वहाँ टाइगर नाम का एक दूसरा बाउंटी हंटर आ जाता है और वो सैम को मार देता है। इसके बाद वो उन दोनों को एक कार में बैठने के लिए कहता है और कार में बैठते ही बैकी टाइगर को मार देता है और वो उन दोनों को कहता है कि यहाँ से आगे हम मेरी कार में जाएंगे। और फिर जैसे ही वो नीचे उतरता है तो एक कार आती है और बैकी को उड़ा देती है और उस कार में से सैम निकलता है। इसके बाद सैडी सैम से पूछती है कि बॉस तुम्हें कहाँ मिलने वाला था। इसके बाद वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं और रास्ते में टर्नर उसे बताता है कि वो मुझसे कोई पास कोड पूछ रहे थे और वो किस चीज का पासवर्ड पूछ रहे थे। जिस पर सैडी उसे बताती है कि उनके पास एक ऐसा ब्रीफकेस है जो इनक्रिप्टेड है और उसी में ही वो हथियार पड़ा है और उस ब्रीफकेस को सिर्फ पासकोड से ही खोला जा सकता है। इसके बाद वो बहुत प्यार से टर्नर से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव है, जिस पर टर्नर उसे कहता है बिल्कुल नहीं और उसी वक्त सैडी उसे मुक्का मार के बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसे लिवैक के आदमियों के हवाले कर देती है। इसके बाद वहाँ लिवैक आता है और वो टर्नर को कहता है कि मुझे पासकोड बताओ और आराम से यहाँ से चले जाओ। और उस वक्त सैडी कहती है कि मुझे मेरा पैसा दो ताकि मैं तो यहाँ से जाऊं। और लिवैक उसे कहता है कि लैंड करते ही तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। इसके बाद वो प्लेन में चले जाते हैं, लेकिन लिवैक अपने आदमी को कहता है कि उसे हर सूरत में ये ब्रीफकेस खुला मिलना चाहिए और चाहे इसके लिए किसी को भी मारना पड़े।
और प्लेन में वैगनर उसके बैग की तलाशी लेता है जिसमें उसे मोबाइल फोन मिलता है जिसमें वार्नर और सैडी की फोटो थी। इसके बाद वैगनर टर्नर पर गन तान कर कहता है कि वो उसे सच सच बताए कि क्या माजरा है, क्योंकि मुझे हर सूरत में पास कोड चाहिए। इसके बाद सैडी अपनी पॉकेट में से एक डिब्बी निकालती है जिसमें 2 छोटे छोटे सेंसर्स थे और वैगनर उसे अपने हाथ में ले लेता है और सैडी अपने रिंग की मदद से उसे एक्टिवेट कर देती है और करंट का एक तेज झटका लगने से वैगनर बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर वहां मौजूद बॉडीगार्ड्स की जम के पिटाई करते हैं और लड़ाई करते हुए सैडी कहती है कि टर्नर तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, क्योंकि तुमने मेरी सोते हुए तस्वीर खींच ली। और लड़ाई के दौरान ही सैडी के पेट में चाकू लग जाता है और वैगनर भी होश में आ जाता है और ये देखते ही टर्नर खुद को और सैडी को पैराशूट बांधकर और वो ब्रीफकेस लेकर प्लेन से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद वो दोनों सोकोट्रा आइलैंड पहुंच जाते हैं जो कि अरेबियन सी में है और काफी देर बाद सैडी को होश आता है तो वो टर्नर और ब्रीफकेस को देखकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वैगनर लीवैक को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है, जिस पर लीवैक कहता है कि उसकी जिस हथियार के लिए लोगों से डील हुई है वो लोग उन सबको मार डालेंगे, इसलिए हर सूरत में उन्हें ढूंढो। इसके बाद वो उसी आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहां सैडी और टर्नर थे और वैगनर ब्रीफकेस को हासिल कर लेता है, लेकिन उसी वक्त वहां अमेरिकन फौजी आ जाते हैं और उन सबको वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद अमेरिकन फौजी सैडी और टर्नर को CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया ले जाते हैं जहां सैडी को डॉक्टर क्लॉडिया मिलती है और वो सैडी को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर उस हथियार को उन लोगों के हाथ में जाने दिया। इसके बाद मोंटी नाम का एक CIA एजेंट टर्नर से पूछता है कि वो सच सच बताए क्या सैडी ने जानबूझ के वो ब्रीफकेस गलत हाथों में जाने दिया, लेकिन दोनों ही इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और दोनों का जवाब ना में था। इसके बाद वो उस ब्रीफकेस का पासकोड क्रैक कर लेते हैं जो कि एक ऐसे पौधे से बनाया गया था जो अमेरिका के हर घर में पाया जाता है और उसका नाम एजेंटिक था और इसी वजह से उस हथियार का नाम भी एजेंटिक ही था। फिर सैडी कहती है कि अगर हम लीवैक को ये मैसेज भेजें कि टैक्समैन बागी हो गया है और पैसे के लालच में पासकोड देने के लिए तैयार है तो शायद हम उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन टर्नर कहता है कि मैं टैक्समैन नहीं बनूंगा। जिस पर जैक्सन उसे कहता है कि प्लीज वो उन्हें पकड़वाने में CIA की मदद करे वरना वो तुम्हारी फैमिली को भी मार डालेंगे। यहाँ सैडी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए लीवैक को पासकोड का पहला लेटर भेजा जाता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि ये ओरिजिनल है। और उसी वक्त वहाँ ओटामी आ जाता है और वो ब्रीफकेस अपने साथ ले जाने लगता है और वो लीवैक को कहता है कि अगर पासकोड ना मिला तो वो उसे जान से मार डालेगा। जिस पर लीवैक उसे कहता है कि प्लीज मेरे साथ साथ टैक्समैन को भी मार देना। दूसरी तरफ जैक्सन टर्नर को CIA एजेंट्स की तरह तैयार करता है और उसे लीवैक के पास ले जाने लगता है। टर्नर उस वक्त बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जैक्सन उसे कह रहा था कि वो बिल्कुल ना घबराए क्योंकि इस वक्त तुम टैक्समैन हो। इसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद सबसे ऊपर वाली मंजिल के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है और उसी वक्त वहां लीवैक आ जाता है और लीवैक के आदमी बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए जैक्सन और उसकी टीम को मार देते हैं और मरते मरते जैक्सन टर्नर को मैसेज देता है कि टैक्समैन वहां से निकलो, लेकिन बेचारा टर्नर अब फंस चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसलिए वो लीवैक से मिलने और उससे सौदा करने का ही फैसला करता है क्योंकि उसे यकीन था कि सैडी उसे बचाने के लिए जरूर आएगी। और इसके बाद वहां लीवैक और ओटामी वहां पर अपने आदमियों के साथ आते हैं और वो टैक्समैन के सामने ब्रीफकेस रखते हैं और वो उसे खोलने का कहते हैं और साथ ही उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारे आदमियों को मार डाला है और हम उम्मीद करते हैं कि तुम जिंदा रहना चाहते हो। जिस पर टर्नर चालाकी से उन्हें कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरा उनसे पीछा छुड़वा दिया और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बहुत अमीर आदमी बन के निकलूं, इसलिए पहले मेरे पैसे दो और उसके बाद मैं पासकोड दूंगा, लेकिन मुझे पैसे डबल चाहिए। असल में टर्नर टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे बचाने के लिए सैडी जरूर आएगी, लेकिन ओटामी कहता है कि फौरन मुझे पासकोड दो वरना तुम दोनों मरोगे। और उसी वक्त वहां एंट्री होती है सैडी की, जिसे देखकर टर्नर खुश हो जाता है और सैडी कहती है कि मिस्टर ओटामी, जितना रेट आपने लीवैक से फिक्स किया था इस अकाउंट में उससे आधी पेमेंट कर दो और मैं आपको पासकोड बता दूंगी। और ओटामी मान जाता है। इसके बाद सैडी वो ब्रीफकेस ओपन कर देती है
और उसी वक्त सैडी के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन लिवेक को कुछ भी हासिल नहीं होता और वो उन्हें धमकी देता है कि वो उन्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। जिस पर सैडी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे सर पर $1 मिलियन का इनाम रखा है और यहाँ एक से बढ़कर एक बाउंटी हंटर्स मौजूद हैं। और उसी वक्त वहाँ जितने भी बाउंटी हंटर्स मौजूद थे वो सब एक दूसरे पर गन तान लेते हैं, क्योंकि सभी लिवेक को मारना चाहते थे और वो $1 मिलियन हासिल करना चाहते थे। और मौका देखकर सैडी एजेंटिक को उठाती है और सभी वहाँ पर एक दूसरे को शूट करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और यहाँ वैगनर और टर्नर लड़ते लड़ते नीचे चले जाते हैं और कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं और वहाँ उस रोटेटिंग बिल्डिंग के कंट्रोल पर गोली लगने की वजह से वो बिल्डिंग रोटेट करते हुए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और ओटैमी लिवेक से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन लिवेक उसे ही शूट कर देता है। उधर वैगनर और टर्नर आपस में लड़ रहे थे और टर्नर वैगनर को धक्का देता है और वो मशीन की गरारी में आने की वजह से मर जाता है। इसके बाद टर्नर सैडी के पास जाता है और वो दोनों एजेंटिक को लिवेक से छीनकर उसे मार देते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि टर्नर सैडी को अपने घर अपनी फैमिली से मिलाने ले जाता है, जहां सभी उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसकी फैमिली को ये नहीं पता था कि सैडी एक CIA एजेंट है। और फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि सैडी और टर्नर बहुत से मिशंस में इकट्ठे ही काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।